प्रिय साथियों, मैं अर्जुन इस मंच पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम भगवान राम तथा अयोध्या की ऐतिहासिकता के संदर्भ में कुछ साक्ष्यों को टटोलें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का व्यक्तित्व सार्वदेशिक और सर्वकालिक है। उनके द्वारा स्थापित मूल्य, मर्यादा तथा शासन व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है। भगवान राम के बहुआयामी व्यक्तित्व को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व विभाग इसी सत्र से बीए के चौथे सेमेस्टर के 8वें पेपर फील्ड आर्कियोलॉजी की चौथी यूनिट में भगवान राम तथा उनकी वंशावली को सविस्तार पाठ्यक्रम में शामिल करने का मन बना लिया है। विदित हो, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। भगवान राम के बारे में हम अब तक कथा, कहानी, लोक कथा, दंत कथा, पुराणों तथा कतिपय धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जानते थे। अब हम उन्हें पुष्ट ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जानेंगे। अयोध्या न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत का एक प्राचीनतम नगर है। इस नगर की चर्चा रामायण, महाभारत तथा पुराणों में विस्तार से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा मनु ने इस नगर की स्थापना की थी, जहां इक्ष्वाकु, दशरथ तथा भगवान राम जैसे प्रतापी राजाओं ने शासन किया था। अब तक अयोध्या का सिर्फ धार्मिक महत्व था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक पहल के बाद हम लोग अयोध्या का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्व भी जान पाएंगे। राम नगरी अयोध्या व उसके आसपास समय समय पर उत्खनन कार्य होते रहे हैं। अयोध्या क्षेत्र में उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों, मृण मूर्तियों, पाषाण मूर्तियों, अभिलेख, मुहरें, मुद्रा, छाप और सिक्कों के विषय में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी को कार्बन डेटिंग द्वारा इन साक्ष्यों के कालखंड तथा कल्चरल सीक्वेंस को भी समझाया जाएगा। अनेक विदेशी तथा भारत के वामपंथी इतिहासकार रामायण को और राम को काल्पनिक मानते रहे। उन्हें अब उत्तर देते हुए सबूत के साथ प्रामाणिक ऐतिहासिक विषय के रूप में राम तथा अयोध्या के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। भगवान राम के विषय में हमें साहित्य बहुत कुछ बताता है। अब इस अध्ययन के माध्यम से हमें उन तथ्यों की आर्कियोलॉजिकल पुष्टि करनी है। इस अध्ययन में राम नगरी अयोध्या क्षेत्र में 1862 से लेकर 2003 तक उत्खनन से प्राप्त सभी प्रमाणों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वैसे तो अयोध्या भगवान राम से भी पुराना नगर है, लेकिन वर्तमान में जो साक्ष्य मौजूद हैं उनके आधार पर भी यह नगर 3000 वर्ष से कम पुराना नहीं है। इस अध्ययन में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराए गए 1862-63 के सर्वे को भी शामिल किया गया है। पाश्चात्य विद्वान फ्यूहरर ने भी 1889 में अयोध्या का सर्वे कराया था, जिसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि चीनी यात्री अयोध्या को शा-ची नाम से क्यों पुकारते थे। विदित हो, उक्त उत्खनन सामग्रियों के आधार पर भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अतः इन साक्ष्यों और प्रमाणों की वैज्ञानिकता स्वतः सिद्ध हो चुकी है। इस अध्ययन में भगवान राम के व्यक्तित्व तथा उनके वंश के प्रतापी राजाओं के साथ साथ भीमबेटका, कालीबंगा तथा हस्तिनापुर के इतिहास को भी पढ़ाया जाएगा। विदित हो कि अपने यहाँ विश्वविद्यालयों में न केवल इस्लामिक स्टडी की पढ़ाई होती है, बल्कि सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्लामिक स्टडी को एक विषय के रूप में रखा जा सकता है। बताने की जरूरत नहीं है कि इस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक समुदाय विशेष के विद्वान ही करते हैं।
अब आइए हम यह विचार करें कि भगवान राम का इतिहास पढ़ने से हमें क्या फायदा है। भगवान राम का व्यक्तित्व अप्रतिम व अनुपम है। कवियों ने उन्हें धीरोदात्य नायक माना है। एक साजिश के तहत हमें अभी तक वही इतिहास पढ़ाया गया जिसको पढ़ने के बाद हमें हीन भावना आए, हम खुद को पददलित और गुलाम समझते रहे। अब तक हमें लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया, उन्हें महिमा मंडित करने का यत्न होते रहा। अकबर को महान बताया जाता है, जिसकी 5 बीवियां थीं, वह दुष्चरित्र और हमलावर था। वह महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी राजा को परेशान करता था। अकबर का बेटा जहांगीर सूरा, सुंदरी और अफीम के नशे में धुत रहता था। सारा भारत गरीबी और भूखमरी से बेहाल था और शाहजहां अपने बेगम की याद में ताजमहल और जामा मस्जिद बनवा रहा था। औरंगजेब रोज ही हजारों हिंदुओं को मरवा रहा था, मंदिर तोड़ रहा था, जजिया कर लगा रहा था। आज की हमारी युवा पीढ़ी इस तरह का विकृत इतिहास पढ़कर क्या हासिल करेगी। इसके विपरीत यदि हम भगवान राम का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि राम की पितृभक्ति कैसी थी, राम का अपनी सौतेली माँ के साथ कैसा व्यवहार था, राम का अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार था, सबसे बड़ी बात कि राम का अपने प्रबल शत्रु रावण के साथ कैसा व्यवहार था। राम चाहते तो लंका के अधिपति हो सकते थे। लक्ष्मण ने एकाध बार उन्हें ऐसा करने के लिए संकेत भी दिया था, लेकिन राम में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। राम ने कहा कि यह सोने की लंका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हे लक्ष्मण, हमारा मिट्टी वाला वह अयोध्या ही हमें प्रिय है। भगवान राम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की संकल्पना को साकार करने वाले थे। भगवान राम के देशभक्ति और मातृ प्रेम को स्पष्ट करते हुए तुलसी कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस मम प्रिय न कोऊ, यह प्रसंग जाने को। इस तरह हमने देखा कि भगवान का व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनके जीवन और चरित्र से आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अतः ऐतिहासिक विषय के रूप में अयोध्या तथा राम का अध्ययन बिल्कुल समीचीन है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और प्रचारित भी करेंगे।